एक ऐतिहासिक नगर और राज्य का एक प्रमुख शहर। 6वीं शताब्दी में जब राजा सूरज सिंह अज्ञात बीमारी से मृत्युशैया पर थे, तब उन्हें ठीक कर जीवन दान देने वाले ग्वालिबा नामक संत के नाम से मुझे मेरा नाम मिला। और आज 2024 में विद्या समय की अविरल पूर्ण धारा परम वंदनीय करुणामयी गुरु मां पूर्णमती माता जी का मंगल चातुर्मास मिला तो चंबल की हर एक आमुकलित कलियां चटक चटक कर खिल गए। मेरी इस ग्वालियर की धरा का कण कण मानो धर्म और संयम के रंग में रंग गया। मेरे शहर पर कितने ही राजाओं ने शासन किया, परंतु जब गुरु की छाया मिली तो धर्म की गंगा में डुबकी लगाने से कहां कोई रुका। वात्सल्य की मूर्ति गुरु मां ने अपने मधुर प्रवचन से ग्वालियर वासियों के जीवन को एक नई दिशा प्रदान की। ग्वालियर के गोपाचल पर्वत, जहां पर हजारों प्राचीन दिगंबर जैन प्रतिमाएं हैं, आज सदियों बाद यही ग्वालियर की धरा को जब गुरु मां का मंगल आशीर्वाद मिला तो मुझ जैसे पत्थर को भी गुरु मां ने तराश दिया। मैं गौरवान्वित हूँ क्योंकि मेरे शहर के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ गया। गुरु मां का सानिध्य पाकर मेरा तो भाग्य ही जाग गया। मुरार की यह जमीन जो पहले सैन्य क्षेत्र हुआ करती थी, वह मां के आने से संयम का केंद्र बन गई। मां ने मेरी इस धरा को संयम से पूर्ण आस्था का अप्रतिम केंद्र बना दिया। जिनकी वाणी में ओज और ओज में मधुरता, जिनके चेहरे पर तेज और तेज में सौम्यता, जिनके जीवन में अध्यात्म और अध्यात्म में सरलता है, ऐसी गुरु मां पूर्णमती माता जी का मंगल आशीर्वाद चातुर्मास के रूप में मुझे मिला। मां ने मुझे जो संयम का मार्ग दिखाया, मैं उस मार्ग पर आज आगे बढ़ रहा हूँ। मैं कितना भाग्यवान हूँ, मेरा पुण्य कितना तीव्र है जो मेरी धरा पर गुरु मां के पिछी परिवर्तन समारोह में संयम उपकरण रूपी नवीन पिछिका गुरु मां के कर कमलों में दी जाएगी। मैं ग्वालियर। विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, आगे बढ़ाते जाए। दोनों हाथ ऊपर आप लोगों के भी करतल ध्वनि के साथ। विद्यासागर मेरे बिगड़े बना दे, मेरे नाम नाम मैंने तो यह भी सुना है कि उनकी कुंडली में राहु और शनि का दोष भी बैठा हुआ है
और तो और उनका घर भी बिना वास्तु के बना है, इसलिए वह ना जाने कहाँ कहाँ किन किन ज्योतिषियों के पास जाते रहते हैं। चलो ना, हम भी अपने घर के वास्तु दोष निवारण करवा लेते हैं ज्योतिषाचार्य के पास चलकर। देखो ना, अपना बेटा वैभव कब से परेशानी में है, नौकरी है कि मिलते ही नहीं, और तुम्हारी प्यारी लाडली बिटिया, अरे वो तो दिन भर सहेलियों और मोबाइल में ही बिजी रहती है। अगर उसके लिए कोई अच्छा सा ढंग का लड़का मिल जाए तो फिर क्या कहना। बस तो कर भाग्यवान, तेरी तो अपेक्षाएं कम ही नहीं होती। देखो जी, अब मेरा मुंह न खुलवाओ। विवाह के बाद कभी कुछ लाकर दिया भी है मुझे? अरे जो भी मेरे पास है सब कुछ मैं अपने मायके से ही लाई, और देखो आज भी वही पुराने कपड़े पहने हुए हैं मैंने। अरे भाग्यवान, पूरी दुनिया के सामने मेरी नाक कटवाएगी क्या? कुछ तो शर्म कर। पिताजी प्रणाम, माँ प्रणाम। बेटा, तुम्हारे हाथ में यह कागज कैसा है? माँ, ये सामान्य कागज नहीं है। इन पेपर में लिखा है कि घर के बाहर यदि पूर्णमती ने त्याग तपस्या का आकाश छुआ है। माँ पूर्णमती ने त्याग तपस्या का आकाश छुआ है। आप अपने दोनों हाथ जोड़ करके ह्रीं क्लीं त्रं त्रे फट् फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं फट् स्वाहा। जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं आया। अरे इन्हें क्या हुआ, और तुम इन्हें इस तरह से क्यों सता रहे हो? तुम शायद इनके बेटे हो ना? क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने इस दिन के लिए ही जन्म दिया था? लगता है शायद तुमने ये सुना नहीं कि बंद किस्मत के लिए कोई चाबी नहीं होती, सुख की उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, और जो झुक जाए अपने माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। अरे भाषण तो देने बहुत आ जाते हैं, पर मेरी माँ को कोई भी ठीक नहीं करता। मैं कहाँ नहीं भटका। जिसने जैसा कहा मैंने वैसा किया, जिसने जहाँ भेजा मैं वहाँ गया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह भटका, लेकिन मुझे सही मंजिल नहीं मिली। देखो बेटा, तुम्हें इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने मन मंदिर में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा बनाए रखो। बीतरागी प्रभु ही हमें सही मंजिल तक पहुंचाते हैं, मात्र वही हमारे आराध्य होने चाहिए। अपने अंदर विश्वास की एक ज्योत जलाओ और माँ के सिर पर मोर के पंखों से बनी पिछी एक बार रख दो। सारे विघ्न, सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। अरे मगर वो पिछी कहाँ मिलेगी? देखो बेटा, वो चली आ रही है पिच्छी। सच कहता हूँ प्यारे को जो दुनिया से हारे, उन जैसे दुखियों के अपनी एक गुरुवर की सहाई है। हाँ, शीघ्रता से आगे ले आए। सच कहता हूँ प्यारे को जो दुनिया से हारे, उन जैसे दुखियों बोलिए जय गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। मतलब क्या है
की नैया रे मोरी बीच बबड़िया थोड़ा आगे बढ़ा तो अभी कौन सी देर हो गई है, चली जाओ ना कहीं और, मैं संभाल लूंगी तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारी बूढ़ी माँ को भी। देखो, मेरी माँ को बीच में न लाना और ना ही उनके बारे में कुछ कहना। तुम दोनों को देखकर मुझे अपने आप पर शर्म आती है। मेरे संस्कारों में क्या कोई कमी रह गई थी? लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे नगर आरिका माँ 105 पूर्णवती माता जी का चातुर्मास चल रहा है और हमारे जैन साधु वर्ष में एक बार अपने संयम के उपकरण पिच्छी का परिवर्तन करते हैं। पिच्छी संयम का प्रतीक होती है बेटा। यदि घर में पिच्छी आए तो सारे कलह अपने आप स्वतः शांत हो जाएंगे। तुम दोनों चलो मेरे साथ और थोड़ा संयम रख लो और पिच्छी प्राप्त करो। फिर देखो घर में, मन में, आत्मा में कितनी शांति ही शांति मिलेगी, एक अद्भुत शांति। माँ, दिखाओ ना कैसा होता है संयम का उपकरण। देखो बेटा, कश्मीर निवासी पिच्छी लेके आ रहे हैं। बोलिए जोरी गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। कतारों का सबका कहना है, ये हजारों में मेरे गुरुवर है। सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। गई नहीं। और ये क्या, इतने सारे पंख कहाँ से मिले तुम्हें? माँ, आजकल ये हम लोगों के साथ भी खेलती नहीं है, ना ही अपने खिलौनों के साथ खेलती है, बस पंखों से ही ज्यादा खेलती रहती है। हाँ माँ, न जाने कहाँ कहाँ से नए नए पंख ले आती है और दिन भर इन्हें देखती रहती है और जमाती रहती है। माँ, मैं इनसे खेल नहीं रही, मैं तो इनकी कोमलता को देख रही हूँ। ये किसी को पीड़ा नहीं पहुँचा सकते माँ, सबकी रक्षा करते हैं। बस बस मीना, रहने दो। तुम चलती हो हमारे साथ या तुम्हें उठा के लेकर जाएं? छोड़ो ये पंख। तुम दोनों क्यों मेरी प्यारी बहन को परेशान कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। मेरी बहन तो हजारों में एक है। हजारों में नहीं, लाखों में। मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। क्या बात है, आज सब कौन सा त्योहार मना रहे हैं? किसी का जन्मदिन है क्या? आपकी लाडली वीणा को एक नया रंग लगा है कि मैं बड़ी होकर आरिका बनूंगी। कहती है इन पंखों को सदा साथ रखूंगी और न जाने क्या क्या उपदेश दे रही है। मेरी बेटी क्या चाहती है, ये तो मैं उसी के मुख से सुनना चाहता हूँ। पिताजी, मोर पंख से बिल्कुल कुछ नहीं। इनमें छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा होती है। हम हाथ से हटाते हैं तो ये सूक्ष्म जीव हमारे स्पर्श मात्र से ही मर जाते हैं। लेकिन मोर पंख से इनकी मृत्यु नहीं होती और अहिंसा धर्म का पालन भी बहुत अच्छे से होता है। पिताजी, मुझे तो आरिका दीक्षा ही लेनी है, जिससे मेरे कारण किसी जीव की हिंसा ना हो। बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो, पहले बड़ी तो हो जाओ। पिताजी, मैं छोटी हूँ, मैं अभी पीछे नहीं ले सकती। लेकिन आप बड़े हैं, आप पीछे लीजिए ना पिताजी।
बेटा कहाँ से मिलेंगे वे पिच्छी? पिताजी, ग्वालियर में आरिका श्री पूर्णमती माता जी का आज पिछी का परिवर्तन समारोह है। चलिए ना, वहीं चलते हैं और माता जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी पुरानी पिछी आपको मिले। गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, शीघ्रता से आगे लाते तो पतंग उड़ गई रे। सौधर्म इंद्रशची इंद्राणी सहित अपनी सभा में अन्य देवों के साथ बैठे। सूचना का संकेत है। वो क्या है देव, बताइए ना। मध्यलोक के भारत देश के मध्य प्रदेश प्रांत में ग्वालियर में आरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी का मंगल चातुर्मास चल रहा है और आज उनका पिछी परिवर्तन समारोह है, इसलिए मेरा आसन कंपायमान हुआ। हे देव, क्या हम वहां नहीं जा सकते माता जी का पिछी का परिवर्तन देखने? ये बात तो आप भी जानते हैं कि हम देवी देवता संयोग को धारण नहीं कर सकते, किंतु इस महोत्सव की अनुमोदना करने तो जा सकते हैं ना। चलिए ना देव, हमें भी ग्वालियर ले चलिए। हाँ देव, हम समारोह चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी भी बहुत इच्छा थी आरिका पूर्णमती माता जी का पिछी परिवर्तन समारोह अपने नयनों से साक्षात देखने की। चलिए सभी देवतागण अपने अपने विमानों पर आरूढ़ हो जाइए। आइए हम सभी चलते हैं पिछी परिवर्तन समारोह में। जय हो जय हो जय हो, आरिका मां पूर्णमती माता जी की जय हो। बोलिए आरिका मां पूर्णमती माता। आपको भी अनावरण करना है तो जरा अच्छे से दोनों हाथ और ऊपर अकल ध्वनि के साथ।
हर्षायो रे मंगल अवसर आयो रे जन जन मन हर्षायो रे मंगल अवसर आयो रे ओ ज्ञान दिवा